सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। कर्नल, ये चेन ना तो गले की लगती है और ना ही किसी की कलाई की, क्योंकि ये गले के लिए बहुत छोटी है और कलाई के लिए काफी बड़ी, और ये टूटी भी नहीं है कहीं से। किसकी हो सकती है? ये तो किसी छोटे बच्चे के गले की चेन हो सकती है, या तो किसी औरत के पैरों की पायल हो सकती है। पायल? और वो भी सोने की? हाँ, कुछ औरतें अपने पैरों में सोने की पायल पहनती हैं। तब तो ये पायल जरूर मिसेस मेनका राठी की हो सकती है। लेकिन कर्नल, मिस्टर नितिन राठी का ये कहना कि लाश के हाथ पे जो अंगूठी थी वो उनकी बीवी की नहीं, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका एक ही मतलब हो सकता है डब्बा, कि वो लाश मेनका राठी की है, यह यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। तो फिर? I don't know. काफी कंफ्यूजन हो रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक लाश की कदकाठी, चेहरे का स्ट्रक्चर और शरीर का ढांचा, ये सब मिसेस राठी की बॉडी से मिलता जुलता है। यानी लाश मेनका राठी की भी हो सकती है? 100% तो नहीं कहा जा सकता। कर्नल, इतना कंफ्यूजन है इस केस में। अब ये केस कैसे सॉल्व होगा? आत्महत्या का मामला समझकर इस केस को तो बंद नहीं किया जा सकता। हमें तहकीकात करके किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना ही होगा। समझ में नहीं आता नितिन, मेनका ने आत्महत्या क्यों की होगी? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई? हैरानी तो मुझे भी है रणदीप, जिस बात पर मेनका ने जीते जी कभी अफसोस जाहिर नहीं किया, कभी मुझे इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि वो अंदर से इतनी दुखी है। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि शादी के 15 साल बाद भी बच्चा ना होने की वजह से उसके पास जीने की कोई वजह नहीं, और इसीलिए गॉड, वाकई नितिन, किसी इंसान को समझना और उसके दिमाग में कब क्या चल रहा है ये जानना कितना मुश्किल होता है। ऊपर से कितनी खुश नजर आती थी वो, आई जस्ट कांट बिलीव इट। और फिर बच्चा तो मुझे और निर्मला को भी नहीं है। मेरे भी समझ में नहीं आता रणदीप कि मेनका ने अचानक कब और क्यों ऐसा इरादा बना लिया। मेरे बेंगलोर जाने तक तो सब कुछ नॉर्मल था यार। निर्मला तो बिल्कुल शॉक्ड रह गई थी। कल ही मेरी उससे बात हुई फोन पर। वो तो अपना काम अधूरा छोड़ करके यहां आने की जिद कर रही थी मुंबई। मैंने ही उसे मना किया। अब उसके वापस आने से क्या होगा? मेनका तो फिर से जिंदा नहीं हो सकती ना। तुमने ठीक किया रणदीप, वो बेचारी तकलीफ उठाकर अपना काम अधूरा छोड़ करके आती। कम से कम उसके पास तो जीने का कोई मकसद है। वो नॉवेल, रणदीप, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं यार। मेरे पास तो जीने का कोई मकसद भी नहीं बचा। सब्र रखो नितिन, सब्र रखो। उन्हीं को कौन टाल सकता है? Now your plastic surgery is complete. Your face, your hands, your feet. Now you'll be a completely new woman in 3 weeks. Thank you. Thank you, doctor. There's this little question of my face. 50% has already been paid.
The balance amount will be paid to you tomorrow. That's fine. You have to remember that you have to follow my instructions for 3 weeks. Don't forget, doctor. Not a word to anybody. Okay, don't worry. I will keep my mouth shut. Colonel, with soda or water? No, thanks. Any soft drink? Thanks again. Okay. कर्नल साहब, अब तो बिना पिए घर मुझे काटने के लिए दौड़ता है। मैं मेनका के बगैर इस घर में कभी नहीं रहा। मालूम नहीं बाकी की जिंदगी उसके बगैर कैसे कटेगी। आई फॉरगॉट माई टैबलेट्स। अब देखिए ना कर्नल, अगर आज मेनका होती तो मुझे याद दिलाती कि ड्रिंक से पहले मुझे टैबलेट्स लेनी है। मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मुझ पे जान छिड़कती थी वो। एक्सक्यूज मी। मैं मेनका जी का पर्सनल कमरा देखना चाहता हूँ। चलिए आइए कर्नल। कर्नल, ये मेनका का पर्सनल रूम था। Plastic surgery, breaking barriers, lodgables, cosmetic possibilities, kissing, beauty therapy, little dying. आपको पूरा यकीन है लाश के हाथ में मिली अंगूठी आपकी बीवी के ज्वेलरी कलेक्शन में से नहीं थी? सराठी, आप मुझे आप उतने श्योर, उतने कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे जितने पहले लग रहे थे। सोच समझ के जवाब दीजिए। देखिए मिस्टर राठी, इस केस की इन्वेस्टिगेशन का सारा दारोमदार उस अंगूठी पर है। आपकी वाइफ का लिखा सुसाइड नोट मिला। ये कंफर्म भी हुआ कि वो हैंड राइटिंग आपकी बीवी की थी। लाश आपके घर में मिली और पोस्टमार्टम के मुताबिक लाश का ढांचा आपकी बीवी से मिलता जुलता था। तो फिर यह कैसे हो सकता है कि वो अंगूठी किसी दूसरे की थी? कर्नल, मैंने आपसे झूठ बोला था। वो अंगूठी मेनका की 4 दिन पहले अपने शादी की सालगिरह पर मैंने उसे गिफ्ट की थी। क्या आपने हमसे झूठ बोला? आपने हमें गुमराह करने की कोशिश की, हमारा टाइम वेस्ट किया। आप कर्नल साहब, मैंने झूठ इसलिए बोला था कि आप कहीं ये केस बंद न कर दें, कहीं इस केस की इन्वेस्टिगेशन रुक न जाए, सिर्फ इसलिए। जाहिर है आत्महत्या के केस में हमें क्या इंटरेस्ट? नहीं कर्नल, मैं अपनी वाइफ को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मेनका खुदकुशी कर ले, वो भी खुद को आग लगाकर, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल कर्नल, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। कर्नल, वो तो एक बच्ची की तरह थी जो इंजेक्शन लगवाने से डरती थी, इंजेक्शन लगवाने से। उसे किसी बात का कितना ही बड़ा गम क्यों ना हो, लेकिन इस वजह से वो अपनी जान ले ले,
इतनी हिम्मत नहीं थी उसमें। यू नो कर्नल, सुसाइड करना हर किसी के वश की बात नहीं होती। लेकिन सुसाइड नोट में उन्होंने जो वजह लिखी थी वो औलाद न होने की वजह, शायद ये बात। लेकिन कर्नल, उसने मुझसे इस बात का जिक्र कभी नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक इस वजह से? नो कर्नल, नो। मुझे पूरा यकीन है कि मेनका ने आत्महत्या नहीं की। ये मिस्टर नितिन राठी ये हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। या तो ये बंदा खुद कंफ्यूज है या फिर हमसे झूठ बोल रहा है। दबाकर राठी झूठ बोल रहा है या जानबूझकर हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो इस सूरत में हमें यह जानने के लिए तहकीकात करनी होगी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। माना कि वो अंगूठी मेनका की थी और सुसाइड नोट भी उसने लिखा था, पर अगर राठी सच बोल रहा है तो फिर ये सोने की पायल किसकी है? मेरे ख्याल से राठी सच बोल रहा है। अगर उसका शक सही है तो मेनका का कत्ल हो चुका है, उसने सुसाइड नहीं किया। Oh my God! This is a miracle. डॉक्टर, ये तो सचमुच मिरेकल हो गया। I can't believe it. कोई भी नहीं कह सकेगा कि मैं निर्मला नहीं हूँ। Thank you so much, doctor. You're welcome. Thank you. You're welcome. I can't believe it. निर्मला, तुम्हें मौत देकर मैंने तुम्हारी जगह ले ली है और अब तुम्हारी हर जगह पर मैं बिना किसी डर के अपना हक जमा सकती हूँ। और कोई भी नहीं कह सकेगा कि मैं तुम नहीं। बस एक हफ्ता और रणदीप डार्लिंग, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। वहां नितिन मेरी मौत का शोक मना रहा होगा और यहाँ हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे होंगे। बेचारा नितिन। बस निर्मला, अब तुम में और मुझ में सिर्फ एक दूरी बाकी है। आज मैं उसे भी खत्म कर दूंगी। नई जिंदगी, नए घर और नए रूप में तुम्हारा स्वागत है मेनका डार्लिंग। मेनका नहीं, निर्मला। ओह, तुम्हें निर्मला कहने की आदत डालनी होगी। मैं खुद को मिसेस निर्मला वीर कहने की आदत डाल चुकी हूँ। That's great, डार्लिंग। आखिरकार हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सब कुछ बिल्कुल सपना सा लगता है। स्वीटहार्ट, इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। निर्मला को मारकर हमने उसे और नितिन दोनों को अपने रास्ते से हटा दिया। अब तुम्हारा पति तुम्हें मेरी बाहों में देखकर भी कुछ नहीं कह पाएगा। उल्टे तुम्हें निर्मला जी कहेगा। हाँ, लंबे समय के बाद ही सही, लेकिन आखिर इस घर में मैं तुम्हारी पत्नी बनकर आ ही गई। यस मिसेस निर्मला वीर। लेकिन डार्लिंग, तुम्हें नहीं लगता है कि मेरे मिसेस निर्मला वीर बनने में अभी भी कोई कसर बाकी है? वो क्या? तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए? देखो मेनका, निर्मला, अब हर तरीके से, शक्ल सूरत में, डॉक्यूमेंट्स में, हर पेपर्स में, रिकॉर्ड्स में तुम मेरी पत्नी हो, निर्मला वीर।
तो फिर शादी किस लिए? हमारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, फिर ये शादी का ढोंग किस लिए? किसी के लिए नहीं। और रही बैंक में सिग्नेचर्स की बात, तो तुम कल ही जाकर के नए स्पेसिमेन सिग्नेचर दे देना। लेकिन रणदीप, डार्लिंग, मेनका राठी मर चुकी है, उसने आत्महत्या की है, और तुम सिर्फ मेरी पत्नी मिसेस निर्मला वीर हो। वहां याद आया, आज रात हमें नितिन से मिलने उसके घर भी जाना है। बेचारा नितिन, याद रखना, तुम वहां उसकी पत्नी की मौत पर अफसोस जताने जा रही हो। कोई भी रास्ता किसी एक नतीजे तक नहीं पहुंचता। मेनका जी की सहेलियां और उनसे मिलने जुलने वालों की जो लिस्ट आपने हमें दी थी, हम तकरीबन उन सब लोगों से मिल चुके हैं। मिस्टर नितिन, आपकी वाइफ के सुसाइड के पीछे कोई भी वजह कोई नहीं एक्सप्लेन कर पाया। इनफैक्ट उन लोगों को भी आपकी तरह हैरानी है, वो भी ये मानने को तैयार नहीं है कि मेनका सुसाइड कर सकती है। लेकिन कोई भी कोई ऐसी वजह नहीं बता सका कि जो इस तरफ इशारा करे कि उनका कत्ल हुआ है। कर्नल साहब, आप मेनका की एक सहेली से नहीं मिले हैं। किससे? निर्मला से। एक्चुअली पिछले 1 महीने से वो सिंगापुर में थी, आज ही लौटी है। मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगा। आखिर किसी से तो क्ल्यू मिले। मैं उनसे कब और कैसे मिल सकता हूँ? कर्नल साहब, अगर आप थोड़ी देर इंतजार करें तो आपकी मुलाकात उनसे यहीं हो जाएगी। वो अपने पति रणदीप के साथ मुझसे मिलने यहीं आ रही है। रणदीप, देखो मेरे हाथ कैसे ठंडे पड़ गए हैं। क्या हुआ डार्लिंग? बहुत नर्वस हूँ मैं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्यों स्वीटहार्ट, तुम क्यों नर्वस हो रही हो? देखो ना रणदीप, मैं अपने ही घर में अपने ही पति के सामने कोई और बन के जा रही हूँ, तुम्हारी पत्नी निर्मला बन के। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो